तारकासुर ब्रह्मा जी के कहने से स्वर्गलोक छोड़ करके पृथ्वी और पाताल में शासन करने लगा। फिर भी देवताओं को लगा कि न जाने फिर कब से स्वर्ग का अधिकार कर ले। तब इंद्र आदि देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण किया देवताओं का कार्य बनाने के लिए। विष्णु जी ने कहा कि देखो, जब तक पार्वती जी से भगवान शिव का विवाह नहीं होता और शिव पुत्र का प्राकट्य नहीं होता, तब तक तो हम तारकासुर का कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु कोई भी उसे जीत नहीं सकता। इसलिए शिव जी विवाह करें, ऐसी योजना करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती नित्य शिव की सेवा करती हैं, लेकिन शिव जी उनकी तरफ देखते तक नहीं, विवाह कैसे होगा? क्योंकि शिव सदा निर्विकार है, उनके मन में काम भाव नहीं है। तो फिर कैसे शिव का विवाह हो? ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि जाओ कामदेव को भेजो और शिव जी की तप भंग करो, शिव जी की तपस्या में विघ्न उपस्थित करो, उनके मन में काम का संचार कर दो। इंद्र देवता ने कामदेव का स्मरण किया। कल की कथा में तो आप लोगों ने कामदेव की लीला सुनी ही होगी कि ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लिया था उन्होंने। कामदेव का स्मरण किया इंद्र देवता ने और कहा कि शिव जी के मन में इस प्रकार काम का संचार करो कि वो पार्वती जी से विवाह कर ले। कामदेव ने कहा कि वैसे तो शिव सदा निर्विकार है, लेकिन मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्न करूंगा। कि शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। कामदेव ने अपने समस्त साथियों को लिया। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मा जी के श्वास से बसंत ऋतु, मार, गण आदि उत्पन्न हुए। उन सभी अपने सहयोगियों को लेकर के कामदेव उस गंगा अवतरण नामक क्षेत्र पर, हिमालय का जो गंगा अवतरण नामक क्षेत्र है, वहां पर गया। उसने अपनी, कामदेव ने सारी माया फैलाई, सारी माया का विस्तार किया शिव जी को मोहित करने के लिए। और उसी क्षण फिर से पार्वती जी शिव जी का पूजन करने आई। अब उसने सोचा कि पार्वती सामने है, यदि इस बाण चला दिया जाए तो अवश्य शिव का तप भंग हो जाएगा। शिव जी पार्वती के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे। ऐसा विचार करके जब उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए, जैसे ही बाण चढ़ाया, 5 बाण, उस समय जगत में सब स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। उस दशा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता व्यासपीठ से। ऐसी दुर्गति हो गई पूरे संसार की। माता पार्वती जी की तरफ भगवान शिव जी ने देखा। देवी त्रिभुवन मोहिनी त्रिपुर सुंदरी मां जगदम्बा पार्वती शिव जी का पूजन कर रही हैं। उसी क्षण कामदेव ने अपने 5 बाण भगवान शिव के हृदय का लक्ष्य करके चला दिया। जब वो 5 बाण भगवान शिव को लगे तो शिव जी ने सोचा, मन में विचार किया कि अरे, मैं तो निस्वार्थ तप कर रहा हूं। कोई राक्षस तप करता तो उसकी कोई कामना होती, कोई मनुष्य तप करता तो उसकी भी कोई कामना होती। मैं निस्वार्थ तप कर रहा हूं, फिर मेरी भी तप भंग करने कोई आ गया। जब मेरे साथ ये स्थिति है, मैं त्रिभुवन गुरु हूं, त्रिलोकी का नियंत्रण करता हूं, जब मेरे तप भंग करने कोई आ सकता तो साधारण मनुष्यों ऋषि मुनियों की क्या गति होगी? दंड देना चाहिए। तप में विघ्न उपस्थित करने वाले को दंड देना चाहिए।
भगवान शिव जी ने तुरंत देखा कि कामदेव मेरे तप में विघ्न उपस्थित करने आया है। कामदेव को देखते ही भगवान शिव के हृदय में क्रोध का संचार हो गया, क्रोध प्रकट हो गया भगवान शिव की इच्छा से। और जब क्रोध प्रकट हुआ तो भगवान ने कामदेव को जैसे ही देखा, अच्छा मैंने बताया था आपको कि शिव का संकल्प त्रिलोकी को पता चल जाता है। जैसे शिव जी ने सोचा मुझे वो करना, तो ब्रह्मा विष्णु भी जान जाएंगे उस समय। तो ब्रह्मा विष्णु को पता चल गया कि इस समय कामदेव का नाश होने वाला है, वो भस्म होने वाला है। शिव ने क्रोध का संकल्प किया है, क्योंकि विधाता के संकल्प से ही सर्वस्व सृजन हो जाता है, सब रचनाएं हो जाती हैं। मन में सोचा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त इंद्रादि देवता कैलाश की ओर गमन करते हैं, प्रस्थान करते हैं कि हम कामदेव को बचा लें। लेकिन उसके पूर्व ही भगवान शिव ने जैसे ही अपना नेत्र खोला, तृतीय नेत्र से जैसे ही कामदेव को देखा, तो भगवान के उस तृतीय नेत्र से अग्नि प्रकट हो गई। ऐसी विशाल अग्नि प्रकट हुई कि उस अग्नि ने ब्रह्म देवता, विष्णु जी और इंद्रादि देवता के देखते देखते कामदेव को पल भर में छार कर दिया, मतलब राख कर दिया, भस्म बना दिया। कामदेव जल करके राख हो गया। तीनों लोग काम की वेदना से मुक्त हो गए, काम रहित हो गए। लेकिन कामदेव की ये दशा देख करके, उसका विनाश देख करके रति को बड़ा दुख हुआ। रति कामदेव की पत्नी है, कल की कथा में बताया था हमने कामदेव का विवाह का प्रसंग। रति जो है वो बहुत रोने लगी, कहती है महादेव मेरे पति का क्या अपराध है? आपकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए सब देवताओं ने उन्हें भेजा था, आपको तो सब देवताओं को दंड देना चाहिए, आपने मेरे पति को दंड दिया। ये तो इंद्र देवता के अधीन है, इंद्र देवता देवताओं के राजा हैं, जैसी आज्ञा इंद्र देवता करते हैं वैसा ही सब आचरण करते हैं, इसमें मेरे पति का अपराध क्या है? भगवान शिव जी उसे बोध देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। कितना ही प्रबल स्वामी है, कितना ही प्रबल स्वामी है, यदि वो सेवक को किसी ऋषि, मुनि, महात्मा या तपस्वी की तप भंग करने की आज्ञा दे तो उसे किसी भी प्रकार नहीं पूर्ण करना चाहिए, उस आज्ञा का तिरस्कार कर देना चाहिए, उस आज्ञा की अवहेलना करना चाहिए, क्योंकि विवेक भगवान ने सबको दिया है। आप लोगों को पता है कि पुत्र का कार्य है पिता की आज्ञा मानना, लेकिन प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा की अवहेलना बारंबार की, एक बार नहीं बारंबार। भागवत में आप लोग सुनते हैं, वो बार बार कह रहा है। हिरण्यकशिपु बार बार कहता था विष्णु जी का नाम मत ले, नारायण का नाम मत ले, लेकिन उसने लिया, उसको इतने दंड मिले फिर भी लिया। कोई कितना भी पूज्य हो, विधि के विधान के विरुद्ध यदि आज्ञा दे रहा है तो उसकी परिपालना ना करने पर कोई दोष नहीं होता, भले ही आज्ञा देने वाला हमारा पूज्य हो। इस न्याय व्यवस्था के तहत तुम्हारे पति से अपराध हुआ है। इंद्र ने आज्ञा दी थी तो उस आज्ञा का उल्लंघन करना था, उसका विरोध करना था। गलत आज्ञा का विरोध भी पुण्य है। गलत कार्य कोई करने के लिए कह रहा तो उसका विरोध ही कर दिया तो भी पुण्य मिल जाता है। जब रति ने बारंबार क्षमा प्रार्थना की कि भगवान आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, कृपा करिए, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति को शरीर प्राप्त होगा, लेकिन उसके पहले ये सबके मन में निवास करेंगे मेरे विवाह के समय से। जिस दिन मेरा विवाह होगा उसी दिन ये कामदेव सबके हृदय में निवास करने लग जाएगा। ये सबके हृदय में या सबके मन में निवास करने कारण मनमत कहलाएगा।